जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से संध्या सक्सेना एस्ट्रो लव सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना तीनों चैनल की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो, सुंदर हो, मंगल हो, ऐसी मेरी कामना है। महादेव आपकी समस्त इच्छाओं को पूरा करे और माँ काली का आपके समस्त दुश्मनों का नाश करे और मेरे परिवार और आपके परिवारों की रक्षा माता बगलामुखी करें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और भैरव बाबा हमेशा हमारे साथ रहें। तो आपके लिए, मेरे लिए और हम सब के परिवारों के लिए, हम सब के अपनों के लिए आज का दिन बहुत ही खूबसूरत हो, शुभ हो, सुंदर हो, ऐसी मैं मंगल कामना करती हूँ। आज मैं आपको किसी खास चीज़ के बारे में बताऊंगी, साथ में मैं आपको एक उपाय भी दूंगी। और ये उपाय होगा कि चमत्कारिक रूप से यदि आप किसी कार्य के पीछे पड़े हुए हैं और आपका दुर्भाग्य साथ नहीं छोड़ रहा है, तो मनुष्यत दुर्भाग्य को दूर करके आपके चमत्कारिक रूप से अपने काम को पूर्ण रूप से बना देने का जो टोटका है, वो उपाय जो है, वो पूजा जो है, वो बताऊंगी। 3 लोगों की विश भी पढ़ूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं बात कर रही हूँ सफ़ेद गुंजा की, लेकिन उससे पहले मेरे माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान को और मेरे संध्या सक्सेना एस्ट्रो लव सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना तीनों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं चैनल तो मेरे से लिंक मांग लीजिएगा। जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, और आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आप मेरी वीडियो नहीं खोज पाएंगे। और दूसरी बात है, मेरे नंबर को सेव कर लीजिए अपने फ़ोन में। हो सकता है कभी भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ जाए, तो मेरे नंबर को संध्या सक्सेना के नाम से या माँ लक्ष्मी ज्योतिष के नाम से सेव कर लीजिए, या अपने किसी फ्रेंड के नाम से भी सेव कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके घर वाले आपको फ़ोन चेक करें या फिर आपकी आफत आ जाए। तो आप जैसा चाहें सेव कर लीजिए। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको कम से मेरी हेल्प तो मिल जाएगी। तो आज मैं बात कर रही हूँ सफ़ेद गुंजा की। सफ़ेद गुंजा क्या होती है? चिड़चिड़ी, इसको वो बोलते हैं जो छोटे छोटे दाने होते हैं वाइट कलर के, और ये 3 तरह के होते हैं। एक तो बिल्कुल काला भी आता है, एक सफ़ेद आता है, एक लाल पे काला आता है। इसको बेसिकली जो है गुंजा को जो है पूजा पाठ अनुष्ठान में यूज़ करते हैं। इसे रत्ती भी बोलते हैं। इसका काम जो है सम्मोहन में, वशीकरण में बहुत ज़बरदस्त होता है। गुंजा के पेड़ के छल्ले भी बनते हैं, कैसे बनते हैं वो फिर कभी बताऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल हम सफ़ेद गुंजा की बात कर रहे हैं। यदि आपको धन से संबंधित कोई दिक्कत है, परेशानी है और पैसा नहीं मिल रहा है, तो सफ़ेद गुंजा के जो है कहीं से ले आओ। उसको प्रतिष्ठित करो या करवाओ, और अमावस्या पे प्रतिष्ठा होती है उसकी। सफ़ेद गुंजा की प्रतिष्ठा करा के फिर वो कुछ 7, 8, 10, 11 कुछ मात्रा में 27 दाने लेके उस पे जो है कोई भी खास मंत्र जो है, जो धन का होता है, उसको यदि बोला जाए लगातार, या उसके बाद फिर उसको उठा के आप अपने पास तिजोरी में रख लो, आपके पर्स में रख लो, या जहाँ आप ऑफिस में काम करते हो वहाँ पे रख लो, या कहीं पे भी रख लो, तो आपका धन का आगमन बना रहता है। तो ये तो मैंने आपको सफ़ेद गुंजा के और भी बहुत सारे प्रयोग हैं, वो फिर कभी डिस्कस करूँगी। फिलहाल मैंने एक आपको प्रयोग बताया। आगे भी मैं आपको एक जो बताया कि दुर्भाग्य नाश करने के लिए मनोकामना पूर्ति का आगे उपाय बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे 3 लोगों की मनोकामना ही पढ़नी है। लेकिन इससे, और वो 3 लोग कौन है? सबसे पहले है टी परमेश्वरी। वो चाहती हैं अंजना उनके पैसे वापस कर दे। रोजलिन चाहती हैं कि वो क्लास 1 ऑफिसर बन जाए। और निहारिका त्रिपाठी का प्यार विनय सिंह उनको वापस मिल जाए, बहुत प्यार करे। तो हे भगवान श्री गणपति महाराज, टी परमेश्वरी और निहारिका की और रोजलिन की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आपका भगवान श्री गणपति महाराज बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे गणेश जी महाराज, इन तीनों की ही मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जो भी आपसे प्रार्थना करता है सच्चे दिल से, उसका उद्धार कीजिए, उस पर कृपा कीजिए, मुझ पे, मेरे परिवार पे, और मेरे जो परिचित हैं, जो आप मुझसे जुड़े हैं दिल से, उन सब पे कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। जो मुझसे ज्ञात अज्ञात रूप से पूजा ले रहा है और मेरे से जुड़ा जा रहा है, जो सिर्फ मुझ में विश्वास करते हैं, उन सब पे कृपा करो, और मेरे देवी पूजाओं में विश्वास करते हैं उन पे कृपा करो। अच्छा, जब भी आप मेरे देवी कोई पूजा करते हैं तो फिर से बोल देती हूँ, पूजा कभी खाली नहीं करते हैं। दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन मेरा सिद्धांत है, यदि आप मेरे बताया हुआ कोई भी वीडियो कर रहे हैं या फिर मेरा कोई वीडियो देख के उपाय कर रहे हैं, तो उसके नियमित अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी दक्षिणा हो वो मंदिर में चढ़ा देना या किसी मांगने वाले को दे दो। आप मुझे भी दे सकते हैं, क्योंकि मेरे वहाँ से यहाँ पे कुष्ठ आश्रम है, आप देख रहे हैं, अनाथ आश्रम है, कुष्ठ आश्रम है, दलित जो निम्न जो बस्तियाँ होती हैं ना, जो गरीब बस्तियाँ होती हैं, वो हैं। इन सब चीज़ों में मेरे द्वारा भंडारे संचालित होते हैं। हम उनकी पढ़ाई के, लिखाई के, शादी के और हर चीज़ में उनको हेल्प करते हैं। तो आप कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान लगवाना चाहें मेरे द्वारा, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, या आप जो है खुद के लिए कोई, क्योंकि जब भी हम किसी के लिए भंडारा जो है आप खुद से करते हो तो उसका बहुत लाभ मिलता है, और ये आपके काम को जल्दी बना देता है। और ये देखिए, फॉरेनर्स, विदेशी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये भी मुझसे जुड़ते चले जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं।
और एक और चीज़ बता रही हूँ, जब भी आप मेरे द्वारा बताएगी कोई भी पूजा करते हो तो उस चीज़ में एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि उस पूजा में आपको जब भी आप बोलते हो कि हे भगवान श्री गणपति महाराज, मैं ये पूजा दीदी की बताई भी करने जा रहे हूँ, मेरी ये पूजा फल पूर्ण रूप से मुझे प्राप्त हो इसका फल, और दीदी की द्वारा बताएगी इस पूजा पे, संध्या दीदी की द्वारा बताएगी इस पूजा को, इस संसार में जो जो लोग कर रहे हैं उनके पूजा का, उनकी पाठ का आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त हो, और जो मैं इसमें जो पूजा कर रहा हूँ मेरी पूजा पाठ का फल उनको प्राप्त हो। इससे क्या होगा, आपकी पूजा जो है वो सामूहिक पूजा में जुड़ जाएगी। जब आप इस बात को लगातार बोलते रहते हैं तो होगा ये कि भले ही आप जो है 2 माला कम जपो, लेकिन कहीं जो है बहुत शिद्दत से 50 माला अगर जप रहा है तो उसकी पूजा का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। पूजा अपने में इंटरकनेक्ट हो जाएगी। मेरी सारी पूजा मैंने इंटरकनेक्ट कर रखी है पूजा के थ्रू। तो जब भी आप पूजा करो तो ये ज़रूर अगर बोलोगे, लेकिन उसका दान जरूर निकाल देना मेरे आश्रम में, तो आपका और ये तेज़ी से काम करता है। जैसे आप कोई भी टोटका कर रहे हो, पान के पत्ते का, इसका उसका, उस समय आप बोल दो कि जो मैं कर रहा हूँ तो मुझे लाभ मिले, जो कोई और कर रहा है तो उसका लाभ भी मुझे मिले, और मेरी पूजा का उससे लाभ मिले, तो ये सारी पूजा इंटरकनेक्ट हो गई। तो आप उस ऐसे में सारा का सारा दान जो भी आप उसके मार्फत, चाहे आप 21 रुपये का निकालें या 2100 का निकालें, चाहे 51 का निकालें या 5100 का, वो आप मेरे अकाउंट में डालेंगे, ठीक है। इससे पूजा इंटरकनेक्ट हो जाएगी और जो दूसरा व्यक्ति पूजा कर रहा है उसका भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। किसी कारण से अगर आप पूरी पूजा नहीं कर पाते, कहीं बाहर हैं, कहीं चले गए, आपसे 2 माला कम हुई, 4 माला कम हुई, तो लेकिन कहीं कोई संसार में तो बैठ के ज़्यादा ही माला जप रहा है ना, उसका फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करो, मेरी हमेशा से 2016 से मैं इसी तरह से लोगों को सामूहिक पूजाएं करवाती हूँ। इसलिए जो सामूहिक पूजा में पार्टिसिपेट हो रहते हैं उनके काम बहुत तेज़ी से हो जाते हैं, और आपकी जो बद्दुआ है वो भी ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से जब भी आप दान करते हैं, अगर आप मेरे लिए, मतलब मेरे द्वारा आश्रम में मेरे किसी के लिए भी दान करते हैं पूजा पाठ अनुष्ठान के लिए, या किसी को खाना खिलाने के लिए, कुष्ठ वगैरह किसी को, या किसी गरीब बस्ती के लिए, तो उस समय भी आप ये बोला करो कि जो भी मैं दान कर रहा हूँ इसका पूर्ण रूप से फल मुझे प्राप्त हो और मेरा कार्य संपन्न हो, और जो लोग भी इस तरह के दान कर रहे हैं उनका आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त हो और मेरे दान का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो। ऐसे में भी सारा का सारा दान इंटरकनेक्ट हो जाता है। जब आप दान करोगे तो किसी और को लगेगा साथ में, और जब वो दान कर रहे हैं तो आपको लगेगा। यानी कि अगर आपने 100 रुपये का ही दान किया तो उसमें कई लोगों को उसका आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो दान कर रहे होंगे उन सबका आशीर्वाद भी आपको लगेगा। तो एक सिंपल सा टैक्ट है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको बता रही हूँ जो मेरी अगला है, और वो ये है कि एक जो उपाय आपको बताना था जिससे कि आपके दुर्भाग्य का नाश हो। तो दुर्भाग्य का नाश करने के लिए जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल सब बर्बादी चल रही है, ना कोई आपकी सुनता है ना आप किसी की सुनते, देखिए ग्रह अपना काम करते हैं लेकिन पूजा पाठ अनुष्ठान अपना काम करते हैं। कल की और परसों की वीडियो में मैंने यही बताया है कि भले ही परिस्थितियाँ कितनी भी खराब हो, ग्रह कितनी भी खराब है, लेकिन कुछ पूजाएं, कुछ पाठ, कुछ दिव्य शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो काम करती ही करती है। जैसे पहले के भी टाइम में जितने भी ये जो ऋषि मुनि थे, ये बैठ के शिव की पूजा करते रहते थे और शिव से मांगते रहते थे अपनी मनोकामनाओं को, और शिव सबकी मनोकामना पूरी कर देते थे। तो शिव सबसे बड़ी शक्ति है। शिव के नाम से आप कुछ भी मांगोगे, राक्षस तक मांगते थे, उनकी तक इच्छा पूरी हो जाती थी। तो आप तो इंसान हैं। तो आज का जो प्रयोग है, आज के प्रयोग में आपको करना क्या है, यदि आपके सारे काम अटक गए हैं और आपकी जीवन में गति नहीं आ रही है, तो देखिए गणेश जी की पूजा तो किया ही करो, वो तो ज़रूरी है। क्योंकि काम आपका अच्छे का हो, बुरे का हो, ऐसा हो वैसा हो, तो उसमें जब तक आप गणेश जी की पूजा नहीं करोगे तब तक आपका कोई काम नहीं बनेगा। और एक बात और याद रखना है, किसी भी बुरी पूजा के लिए, बुरे काम के लिए मेरी पूजाएं नहीं है। कुछ लोग बहुत ही वाहियात होते हैं। जैसे एक लड़के ने मुझे मैसेज किया कि मुझे अपनी भाभी के साथ डैश रिलेशन बनाना है, वो भी सगी भाभी के साथ। इस तरह के नीच लोग मुझसे दूर रहें, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ। मेरी सर्विसेज ऐसे किसी भी बेवकूफ़ के लिए नहीं है। और आप अधर्मी हैं, अपने अपने उसको अपने साथ रखो, अपने कर्मों को, इस कर्मों को मेरे तक मत लेके आइए। ऐसे लोगों से मुझे बहुत चिढ़ है, ठीक है। और गंदे तरीके से उसने शब्दों का प्रयोग करके तो मुझे बहुत ख़राब लगा था। मैं किसी का बुरा ना बोलती हूँ, ना मैं चाहती हूँ, और ईश्वर मुझे क्षमा करे अगर मैंने किसी के लिए गलत बोला हो, गलत किया हो गुस्से में आके, तो मुझे क्षमा करे। मैं ऐसे लोगों के लिए अपशब्द, गुस्सा आता है लेकिन मैं फिर भी जानबूझ के अपशब्द नहीं निकालती, क्योंकि मुझे पता है मेरे मुंह से कुछ निकलेगा तो सच हो जाएगा। और यूनिवर्स में लगातार मैं जब भी किसी के लिए प्रेयर करती हूँ तो वो भी आज नहीं तो कल सच हो जाती है। एक लड़की है, उसने मुझे कहा था कि उसका बॉयफ्रेंड शादी करके चला गया और आपने कहा था वो लौट के वो मेरे से ही शादी करेगा। मैंने कहा यूनिवर्स में बोली बात कभी झूठ नहीं होती है। उसके बाद 7 महीने बाद उस लड़की का मेरे पास फ़ोन आ रहा है, आपकी बात सच हो गई। मैं कहा क्या हुआ? कह रही कि उसने शादी जरूर कर ली थी, मैं आपसे गुस्सा थी, मैंने आपसे बात करना बंद कर दी थी।
लेकिन 7 महीने बाद वो मेरे पास वापस आ गया है क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे डिवोर्स फाइल कर दिया है। तो मैंने कहा, तो मैंने तो पहले ही कहा था, यूनिवर्स में कई बात कभी झूठ नहीं होती है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या चाहे 10 महीने में, चाहे 2 साल में सच जरूर होगी। होगी मतलब होगी। जितनी बार वीडियो चलता रहेगा वो बात सच होती चली जाएगी। तो टॉपिक पे आ जाते हैं। नींबू में क्या करना है, यदि आपको दुर्भाग्य ने छोड़ नहीं रखा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तो एक नींबू लेना है और उस नींबू पे आपको जो है, जिस परेशानी से आप जूझ रहे हैं उस परेशानी का नाम लेते हुए उस नींबू पे आपको 3 कीलें लगानी है। और साथ में पहली जब कील लगाएंगे, भगवान श्री गणेश का पहले ध्यान कर लेना थोड़ा सा, फिर ये जो है हमारे महादेव, उनका ध्यान करना। और महादेव का ध्यान करते हुए उस पर जो है, आप जो भी भगवान की स्तुति करना चाहो, नमः शिवाय का जाप करते हुए बोलना, महादेव कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान आ चुका हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो भी कष्ट है वो ख़त्म हो जाए। 3 कील गाड़ते हुए और उसको बोलते, महादेव की स्तुति या नाम लेते हुए, जो भी है आप प्रार्थना करते हुए, जो भी आप करोगे, उसके बाद अपने सर से लेकर पैर तक 3 बार इसको नींबू को उतारना है। बस महादेव का नाम जय श्री गणेश जी बोल दो, फिर नमः शिवाय बोल दो। बस उसको 3 बार सर से पैर तक उतार के, और उसके बाद उसको 2 टुकड़े में काट के आपको उसको किसी निर्जन स्थान पे फेंक के आना है। बस इतना ही कर लो, आपका काम हो जाएगा। दुर्भाग्य उसी पल आपका साथ छोड़ देगा। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, एक और चीज़ है, इस उपाय को आप लगातार कितने दिन करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई समस्या है तो अपना समस्या, नाम, फोटो, एज, प्लेस लिख के आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 8126476399 पे। आपकी समस्या का समाधान होगा। तो अब आप इस उपाय को आपको लगातार जो है 3 बार कर सकते हैं। और करने का जो दिन रहेगा, या तो आप शनिवार को करोगे या आप मंगलवार को करोगे, ठीक है, इसी दिन करना है। लेकिन अर्जेंट अगर आपको मुसीबत पड़ जाए तो कभी भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। जुड़े रहिए मेरी संस्था से। आपका शुक्रिया, धन्यवाद।